था एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे जिनका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उनके बीच के जो रेजिस्टेंस है ना उनका कोई यूज नहीं था। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तुम्हें भी, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इसका, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। थ्री आर बाई फोर बेटर आंसर, 3r/4 आंसर तुम देख सकते हो। 1 2 3 4 5 और 6 ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो जब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। अब देखो इस कॉम्बिनेशन पर पैरेलल तो ये सब r/2 तो फिर ये 6 r/4 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 3r/2। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? ज्यादा टाइम भी लगना है इसके अंदर, फटाफट देख के दिमाग में आइडिया लग जाना चाहिए क्या है आंसर, ठीक है। अब देखो एक और
इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। हाँ वो फोल्डिंग से भी हो सकता है, इसका बिल्कुल सही है। इसका इक्विवेलेंट बताओ। बिल्कुल, कैसे कैसे आंसर दे रहे हो भैया। R/2 बिल्कुल सही है। जैस्मिन बिल्कुल सही, R/2 है। ये दोनों किसके अंदर है? सीरीज में, ये किसमें है सीरीज में? ये दोनों, ये 2R R और R इसके साथ है R/2। कई लोगों को ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है, आई बात समझे, पर ये है नहीं। आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने में सेम पोटेंशियल है, तो देखने से महसूस होता है कि कौन कौन से पॉइंट से सेम पोटेंशियल। जैसे अब देखना, इसका इक्विवेलेंट निकालो। इसका इक्विवेलेंट निकालो। सारे रेजिस्टेंस R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, करो सॉल्व। मैं सॉल्व करूंगा मुझे, देखो 1 2 3 4, ये बता दो कौन कौन से पॉइंट से पोटेंशियल में है, कौन कौन से पॉइंट से पोटेंशियल में है। ठीक है, आ गया, रुक गया, रुक गया, रुक गया। बिल्कुल सीवेज एकदम सही है। 1 and 3 and 2 and 4, सीवेज ने जवाब दिया 1 and 3 और 2 and 4, बिल्कुल सही है। क्योंकि तुम एक ही सोच सकते हो, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो जो वोल्टेज यहाँ होगी वो यहाँ होगी, और जो वोल्टेज यहाँ होगी वो यहाँ होगी, यहाँ के और यहाँ की वोल्टेज सेम नहीं होगी। कई लोगों के ये सिमेट्रिक पॉइंट दिखाई देते हैं, ये इनपुट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक पॉइंट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक पॉइंट। तो यहाँ से देखोगे बी से, तो ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये से देखोगे तो भी दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों सेम पोटेंशियल है, क्योंकि इससे आगे भी करंट जाएगा तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, तो 2 और 4 का पोटेंशियल अलग होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही? वॉइस क्लियर नहीं है? एक मिनट।
अब आ रही है आवाज? अब आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? ठीक है, इधर से मैं कह रहा हूँ, अगर ये 10 वोल्ट मान लो तो जो पोटेंशियल यहाँ पे उसी पोटेंशियल यहाँ पे, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है 10 और यहाँ पे वोल्ट पे है 0, तो तुम मेरे को बता सकते हो 1 और 3 पे क्या पोटेंशियल होगा? मुश्किल है निकालना, लेकिन ये पक्की बात है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर मान लो 4 वोल्ट है और यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या पोटेंशियल है इसका आइडिया बता सकते हो? सॉरी, गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखा है 8 वोल्ट और यहाँ पे लिखा है 8 वोल्ट। आप बता सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या वोल्टेज है? यहाँ पे देख के आइडिया बताओ। बिल्कुल, यहाँ से 2 का ड्रॉप है, यहाँ से 2 का ड्रॉप है, यहाँ से भी 2 का ड्रॉप होगा या 2 ज्यादा होगा क्योंकि करंट भी जैसे ढलता रहा, तो इसका मतलब ये वोल्टेज क्या होगी? 2 और ये क्या होगी? 2। तो क्लियर है, यहाँ से एक चीज देख के समझ में आ गई कि ये और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये और ये सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे। ये बात तो समझ में आ गई? आवाज क्लियर? वॉइस क्लियर? मैं डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ एक बार। हाँ भाई, वॉइस आ रही है?
हाँ, अब वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, अब बताऊं आगे? आगे बताऊं? वॉइस एकदम क्लियर है ना अब? ठीक है, देखो, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो सेम वाले पोटेंशियल के पॉइंट्स को, इसको उठा के तुम यहां रख दो और इसको उठा के यहां रख दो, एक ही बात है। दैट इज इस रेजिस्टेंस को उठा के तुम यहां बना दो, हाँ है ना, क्योंकि ये 2 और 8 के बीच में ही रहा, और इस वाले को उठा के 2 और 8 के बीच में फिर से लगा दो। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है? और मेरे हिसाब से अब एकदम सिंपल है क्वेश्चन, अब एकदम सिंपल हो गया। आप क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट प्लस इसका इक्विवेलेंट और उसका हाफ कर देना, क्योंकि इस पे फोल्ड होके वैसे ही आ जाना है। क्या बात समझ में आ गई? और आसान तरीका ये है, ये यहीं के यहीं रहने दो जहां पे बना रखे थे। दैट इज इसको यूं रहने दो, इसको यूं रहने दो, ठीक है। और एक टेक्निक सिखाई थी ना, 1 2 3 4, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को एक साथ लिख दो। बिल्कुल फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट भी सही है। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को एक साथ लिख दो, जैसे 1,2 और 3,4, और यहाँ पे B और यहाँ पे A, और फिर बना दो A और 1 के बीच में एक, A और 1 के बीच। मेरे हिसाब से समझ में आ गया क्या करना है? फंडा समझ में आ गया? फंडा समझ में आ गया अच्छी तरह से? बस अब मैं ये बता रहा हूँ, देखो तुम्हें पता है फोल्डिंग टेक्निक का सब कुछ है, लेकिन ये फोल्डिंग टेक्निक काम क्यों करती है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको उठा के सीधा यहाँ रख दो चाहिए, और इसको उठा के यहाँ रख दो, या इसको फोल्ड कर दो। तो फोल्ड भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 1 और 2 को एक साथ लिखा है, तो तुम यहाँ से फोल्ड करोगे तो तुम 1 और 2 को एक साथ रख दोगे फिगर के अंदर। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है? यही फोल्डिंग टेक्निक है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है फोल्डिंग टेक्निक के। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, और देखो, किसी बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन भी पूछे थे इनफिनाइट सीरीज के, मैश टाइप के, मैं वो सारे बता दूंगा, उनका फंडा बता दूंगा, तुमसे अपने आप होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। एक क्लास और लूंगा मैं इसके ऊपर आज के अलावा, फिर तुम्हारा पूरा का पूरा आ जाएगा एकदम अच्छी तरह से, हर क्वेश्चन बनेगा तुमसे लगभग। एक और देखो, आपको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में, हर वायर का रेजिस्टेंस आर है। हर वायर का रेजिस्टेंस आर है। करो सॉल्व। फिगर समझ में आ गया ना सबको? फिगर सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, अब मेरे को बढ़िया लगता है तुम्हें पढ़ाना, तुम जवाब देते हो ना, बढ़िया लगता है मेरे को।
गुड गुड। एक का आंसर आया 3r/5, एक का आया 2r/3। देखते हैं। गुड जैस्मिन, बढ़िया। बस जवाब दो, गलत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जवाब देना चाहिए। ठीक है, बता रहा हूं मैं। यहां से देख के बताओ कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट बताओ। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट 1 और 3 कैसे हो सकते हैं बेटा? दीपक, 1 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें से तो करंट जाएगा इधर से इधर, करंट जाएगा तो इसके ऊपर दो पोटेंशियल ड्रॉप हो गई। 1 और 2 और 3 और 4, तो 1 और 2 सेम पे, तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। 3 और 4 में ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? अब मेरे हिसाब से सिंपल हो गया। आर 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 आर, दैट इज 3r 3r, 3r/2 इंटू आर प्लस 3r/2 प्लस आर। ये आपका आर इक्वलेंट आ जाएगा। हाँ या ना? 2 से 2 चला जाएगा, ये आ जाएगा 3r/5। बात समझ में आ गई? किस किस का सही था? किस किस का सही था? आंसर मैच कर गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट। हर एज का रेजिस्टेंस आर है। हर एज का रेजिस्टेंस, ठीक है, हर एज का रेजिस्टेंस आर है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं नेमिंग कर देता हूं सारे एजेस की। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच। सबसे पहले मैं लगाता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हर आर्म का रेजिस्टेंस आर है, हर आर्म का। इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आराम से देखो, और सबसे पहले ये बताओ मेरे को कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे?
स्वास्तिक ने बताया एक आंसर। बी, डी और ई, बी, डी और ई। हाँ, स्वास्तिक गलत है। बी, डी, बी, डी और ई गलत है। हाँ, डी और एच, डी और एच अलग अलग पोटेंशियल पे हुई, और एफ और बी ना, गलत है ये। पहले ये बता दो सेम पोटेंशियल पे कौन से है, आंसर नहीं चाहिए मेरे को, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट। ए और डी, यार ए से तो करंट जाएगा ही, ए और डी सेम पोटेंशियल पे हो कैसे सकते हैं कभी भी? दीपक गलत है, ए और डी तो हो ही नहीं सकते कभी भी सेम पोटेंशियल पे। यहां से कुछ तो करंट जाएगा, इधर तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ए और डी के बीच में। तो बहुत बढ़िया, कनीश ने एकदम सही जवाब दिया है, लेकिन बाकी लोग भी दो। कनीश एकदम सही है तुम्हारा आंसर। शिवेश ए एंड ई ना, यार ए और ई कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, मैं कहता हूँ ये पॉइंट 10 वोल्ट का है और ये 0 वोल्ट का है, तो मुझे लगता है ये 10 वोल्ट का होगा, तो ये भी 10 वोल्ट का ही होगा। हो ही नहीं सकता कभी। ई एंड एफ, ई एंड एफ हो ही नहीं सकता। ए से ई में एक स्टेप में जाते हो, एक स्टेप में एफ में पहुंच ही नहीं सकते ए से। भाई इनपुट से सेम सिमेट्री होनी चाहिए ना, इनपुट और आउटपुट। हाँ या ना? ये इनपुट मतलब जहां से करंट जा रहा है, आउटपुट मतलब जहां से करंट निकल रहा है। उन दोनों के अबाउट, उन दोनों पॉइंट्स की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। डी ई बी गलत है, बी एंड डी बिल्कुल सही है, बी एंड डी, एच एंड एफ, जैस्मिन बिल्कुल सही है। भाई देखते ही पता चल जाएगा। तुम ये बताओ, देखो डी और बी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, सोच के देखो तुम, तुम्हें ये दोनों सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहे? ए से एक स्टेप में, ए से एक स्टेप में, आउटपुट से भी एक स्टेप में, एक स्टेप में, देख लो तुम, सिमेट्रिक पॉइंट है। हाँ या ना? ऐसे ही एच और एफ, ऐसे ही एच और एफ भी क्या होंगे, सेम पॉइंट में होंगे। अब मेरी बात समझ में आई है नहीं है? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? अगर बात समझ में आ गई फिर सॉल्व होना भी बड़ा आसान है ये। एक चीज देखना, इसको मैं ले जाके यहाँ पे चिपका दूंगा, इसको ले जाके यहाँ चिपका दूंगा, तो ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आ जाएगा तो R बाई 2 हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में R बाई 2 हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में R बाई 2 हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में R बाई 2 हो जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में R बाई 2 हो जाएगा। ठीक है? अच्छा फिर से बता रहा हूं, इस F पॉइंट को H के साथ मिला दो और B पॉइंट को D के साथ मिला दो, ऐसे चिपका दो यूं। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? तो मैं बोल रहा हूं जब इस F पॉइंट को इसके साथ लगाओगे तो EH और EF वाले दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाई 2 बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला इसके साथ आगे लगेगा, अगर F इसके साथ चिपक जाएगा तो ये R बाई 2 हो जाएगा, ये वाला R बाई 2 हो जाएगा, ये इसके साथ R बाई 2, ये इसके साथ R बाई 2, ये इसके ऊपर आके चिपकेगा। क्या ये बात समझ में आई है नहीं? बात समझ में आई है नहीं आई?
आ गया समझ में? अब जरा ध्यान से देखोगे तो इनको मिटा दो, क्योंकि तो चिपकाई दी इसके साथ में। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे या नहीं होंगे? ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज ही दिखाई देगा। r/2 r/2, 3r/2 और 3r/2, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो ये होगा, तो बीच वाला गायब हो जाएगा, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। 3r तो ऊपर वाले का और r नीचे वाले का, 3r इंटू r अपॉन 3r प्लस r, कितना आ जाएगा आंसर? 3r/4। हाँ या ना? समझ में आई बात? क्या आंसर आएगा? 3r/4। क्या देखते ही समझ में आ गया ये? अरे बताओ यार, समझ में आया नहीं आया? उसके बाद में तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दो इसी पे, इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट बताओ, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट। रुद्राक्ष गलत है, दीपक, दीपक गलत है, दीपकरण, दीपक, दीपकरण गलत है, अवनी गलत है, गलत है, गलत है। जैस्मिन सही है। एक मिनट, स्वास्तिक गलत है, दीपक गलत है, कौशल बिल्कुल सही है,
है। आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से देखो कौन कौन से पॉइंट एक पोटेंशियल पे हो सकते हैं। मैं बताऊंगा तब तो हो ही जाएगा। रुद्राक्ष गलत है बेटा, गलत है रुद्राक्ष। बेटा जिसके अलाउंग करंट भी चला जाएगा वो सेम पोटेंशियल पे हो कैसे सकते हैं? रुद्राक्ष कैसे सोच ले? वर्षा, वर्षा गलत है, गलत है वर्षा, गलत है। दीपक कभी भी गलत है। शिवेश, शिवेश सही है, एक पेयर मिल गया, दूसरा पेयर मिल जाएगा। शिवांश, शिवांश सही है एकदम। नहीं दीपक कभी भी गलत है। आदित्य सही है। बढ़िया लग रहा है एकदम, बढ़िया मेंटल एक्सरसाइज कर रही है। अब मैं बताऊं या सोचोगे एक बार और? नहीं, दीपकरण गलत है। तुम बोलो मैं बताऊं या फिर भी सोच रहे हो? रुक गया, मैं रुक गया, वर्षा रुक गया। जिनका सेम, नहीं वर्षा अनबी गलत है। जिसका आंसर मैंने सही बोल दिया था वो आंसर निकाले फटाफट। लास्ट आंसर क्या है? नहीं गलत है, कौशल गलत है। अच्छा कौशल ने आंसर बताया, सॉरी कनिष्का गलत है। कौशल हो सकता है सही आंसर, आंसर मेरे को नहीं पता। मेरा काम है सिर्फ सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई करवाना। देखो तुम कितनी भी टेक्निक लगा लो, इसमें टेक्निक कोई काम नहीं आती। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि यार कौन सा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा, बस उससे सारी की सारी बात बन जाएगी आपकी। लोग इतनी टेक्निक लगाते हैं ना, फोल्डिंग टेक्निक, कनेक्शन, रिमूवल, वो सब फालतू टेक्निक है। बेसिकली पोटेंशियल देख रहे हैं कि पोटेंशियल क्या है, उससे अपने आप आइडिया लगेगा सारी चीज का। दीपकरण एकदम सही है इस बात। देखा दिमाग लगाने से आता ना तो दीपकरण पहले लगा लेता बेटा। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो आप एक चीज सोचो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सी पोटेंशियल हो गया डी और ए। देखो डी पे यहाँ से स्टेप है, और यहाँ से स्टेप है, और यहाँ से दो स्टेप से कौन सा, एक और दो, और यहाँ पे दो स्टेप है, एक और दो। और देख के भी मैं शुरू ले दो पॉइंट सी पोटेंशियल ऐसे ही ये दोनों पॉइंट सी पोटेंशियल। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? तो जो सेम पोटेंशियल है वो डी और ई और एफ और सी, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है बेटा ई और डी और एफ और सी।
क्या है मेरी बात? क्या बात समझ में? कैसे? दीपक देख के पता चल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज है 50 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो बेटा एक बार बता, यहाँ से यहाँ पे सीधा 50 का कितना चार्ज, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, तो सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे कर देते हैं 40। तो ये बता इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा, देख के बता। अब देख इधर से हम करंट आ रहा है, उधर से भी क्या होगा, तो देख ये पॉइंट सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पे हो नहीं सकते, इधर से ये करंट आ रहा है तो ये दोनों सेम पे नहीं हो सकते, इधर से करंट यूज आ रहा होगा तो ये दोनों सेम पे नहीं हो सकते, इधर से करंट आ रहा है तो ये दोनों सेम पे नहीं हो सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ है ना? क्या वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही? हाँ मैं ऐसे कह रहा हूँ दीपक, अब आ रही है आवाज? अब आवाज क्लियर है? ठीक है, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 40 वोल्ट है तो इधर से इधर करंट जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो ये दोनों सेम पे नहीं हो सकते, इधर से इधर जा रहा होगा सेम पोटेंशियल पे नहीं हो सकते, इधर से इधर जा रहा होगा तो ये दोनों भी सेम पे नहीं हो सकते। मैं बोल रहा हूँ अगर ये 40 पे होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये बता दे मेरे को। 40 होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, क्योंकि इससे यूं जाए फिर यूं जाए फिर यूं जाए, यहाँ से भी तो यूं जाके यूं जाके यूं जाएगा, तो बोला मैं ऐसे जा सकता हूँ, यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं जा सकता हूँ, इसमें भी जा सकता है, यूं जाके यूं जाके यूं जाके यूं चला जाए, किसने मना किया? बात समझ में आई है नहीं? तो देख लीजिए दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। ऐसे यहाँ पे देखेगा तो अगर ये 40 है तो पक्की बात है ये 10 वोल्ट पे होगा और ये भी क्या होगा 10 वोल्ट पे होगा, देख ले, देख के पता चल रहा होगा। अब मेरी बात समझ में आई तेरे को? अब समझ में आ गई बात दीपक? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? ठीक है, तो बस अब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को क्या करना है आपको, एक साथ रखना है और फिर सॉल्व कर देना है, हाँ है ना? तो अब आप क्या करोगे, इसको यूं चिपका दोगे, इसको यूं चिपका दोगे, ठीक है? जब इसको यहां चिपकाओगे और इसको यहां चिपकाओगे, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा r/2, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, देखने दो एक बार, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इस पे ओवरलैप होगा, ये वाला इस पे ओवरलैप होगा, तो ये भी r/2, ठीक है? ये इसके साथ, ये इस पे ओवरलैप r/2, ये इस पे ओवरलैप r/2, ठीक है? और ये वाला जो ये इस पे आएगा, ये इस पे आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा r/2, हाँ है ना? अब कौन कौन से गायब हो गई, एक ये और एक ये इस पे आ गया, ये इस पे आ गया। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये सिंप्लीफाई हो गई, ये बन गया, ये तो आपका आर है ही, इसका इक्विवेलेंट ये इसके साथ क्या आएगा पैरेलल में, फिर ये सारे सारे सीरीज में और वो इसके साथ पैरेलल में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? पक्का एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें?
किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलो, कोई भी कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन और दूं, एक क्वेश्चन और, चलो। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट बता दो, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट। ध्यान से देखो चित्र से। दीपकरण, एकदम सही आंसर। देवकरण बहुत बढ़िया जवाब दिया तुमने, बहुत बढ़िया। आदित्य, सारे पॉइंट्स बताने जो जो सेम पोटेंशियल पे होंगे। और बी और डी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे। बी और डी सेम पोटेंशियल तब होते जब आप फर्स्ट और सी के बीच का कैलकुलेट करते। दीपक, जी से तो रेजिस्टेंस बैटरी लगी हुई है, जी तो किसी के साथ भी सेम पोटेंशियल पे नहीं हो सकता कभी भी। बी और एच भी सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे कभी भी। अरे गलत है। एच और सी, हाँ एच और सी सेम पोटेंशियल पे है। और कौन सा है तो इनके साथ सेम पोटेंशियल पे? और भी तो होंगे। ई और बी, और कौन सा होगा ई और बी? अरे इसके अंदर तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनेंगे सेम पोटेंशियल वाले, तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तीन पॉइंट्स होंगे इसके अंदर जो सेम पोटेंशियल पे हैं। बिल्कुल सही है एनवी, बिल्कुल सही है आंसर। अब लोगों के सही जवाब आने लगे, बिल्कुल स्वास्तिक सही है। अरे गलत है, गलत है, गलत है। एच और सी सही है, लेकिन तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनेंगे, तुझे तीन कॉम्बिनेशन बना दिए दो दो के। मैं बोल रहा हूँ तीन तीन के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीन तीन के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैस्मिन एकदम सही है, सही है। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये और ये सेम पोटेंशियल पे है, इनपुट के हिसाब से एक स्टेप में पहुंचोगे, और यहां से किसी के ऊपर भी आप दो स्टेप में पहुंच जाओगे। और फिर ये तीनों भी सेम पोटेंशियल पे हैं। देख लो अच्छी तरह से, आपको पता चल जाएगा।
जिसको नहीं पता चल रहा वो बता दो, देखते ही पता चल जाएगा यार। कमरे के दो कोने देख लो कौन कौन से सेम पोटेंशियल पे होंगे, अपोजिट कॉर्नर्स पे लगा दो तो। बिल्कुल सही है। अब इक्विवेलेंट तो निकाल ही लोगे, सेम पोटेंशियल वालों को एक साथ लिख दो और रेजिस्टेंस काटते जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलो ये बताओ, आर्या हो सकता है आंसर यही है, मेरे हिसाब से भी यही है आंसर 5r/6। ये बताओ आज जो पढ़ा है वो समझ में आया तुम्हें? आज जो पढ़ा है वो समझ में आया? अच्छा दीपकरण बोल रहे हैं, एक बार बता दो। दीपकरण देखते ही पता चल जाएगा, यहां से देख, एक स्टेप में एक स्टेप में एक स्टेप में, तो ये सारे तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, और यहाँ पे एक स्टेप में एक स्टेप में एक स्टेप में ये तीनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। सिमेट्री है, देखने से पता चल रहा है। इक्विवेलेंट इन सबको एक साथ जोड़ दे, एच एफ सी, और इन तीनों को एक साथ लिख ले, फिर इसके बीच का एक रेजिस्टेंस काटता जाए जैसे बताया सेम पोटेंशियल वाला, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। हाँ अब ये बताओ आज जो पढ़ाए वो समझ में आया तुम्हें? थोड़ी फील आ गई कि कैसे करना होता है, सिमेट्रिक सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं? सिर्फ मेन एक ही बात है, अगर आपको ये फील आ जाती है कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट कौन से हैं तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे। अगली क्लास में मैं आपको फंडा बताऊंगा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना? जब भी दो रेजिस्टेंस है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल सेम नहीं बोल रहा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो सेम करंट पास करेगा। क्या बात समझ में आई या नहीं है? अगला लेक्चर उसके लिए है। आज जो पढ़ाया समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, गुड नाइट। ओके बच्चे, थैंक यू थैंक यू।